कभी किसी को इस बात की इजाज़त मत दो कि वो आपसे ये बोले कि तू ये काम नहीं कर सकता, अपने बाप को भी नहीं, क्योंकि जो आप कर सकते हैं, जो पोटेंशियल आप में है, वो आपकी पिछली नस्लों की सोच से भी ऊपर है। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे को मंडे की सुबह अमेरिका की किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नंबर क्रंचिंग करना चाहिए था, मगर ये साला तो जंगल में मंगल यहाँ पे मटर कश्ती कर रहा है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो आप सही सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने कैरियर के पीक से यहाँ तक कैसे आया। थोड़ा फैंसी करते हैं इस वीडियो को। 2018 में मैं अमेरिका की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में एज अ टेम्प एम्प्लॉयर हायर होता हूँ और 2019 में मैं फुल टाइम जॉब हासिल कर लेता हूँ। इस तरह मेरे काम के चर्चे ना सिर्फ मेरी टीम में बल्कि हर तरफ हो रहे होते हैं। 2020 में मेरी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट मोड़ आया जो कि पर्सनल भी था और प्रोफेशनल भी। मेरी और मेरी वाइफ ने अपनी पहली बेटी को वेलकम किया और काम पर मुझे पॉलिटिकल कैंपेन संभालने का बहुत बड़ा टास्क दिया गया। ये 2020 का इलेक्शन सीज़न था और टास्क ऐसा था कि ना सिर्फ वो मुश्किल था बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था। काम का कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं था, सुबह 6 से रात देर तक काम चलता और इलेक्शन से पहले कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, दिन रात हर रोज़ काम लगा रहता था। 24/7 काम होता था। जिस वक्त मेरी फैमिली को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं काम पे था। एक ही घर में हो के भी मैं अपनी फैमिली से दूर था। ये उन दिनों की बात है जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता था। इलेक्शन के बाद मेरी बेगम ने सुख का सांस लिया और काम रूटीन के मुताबिक होने लगा। लेकिन जनवरी 2021 में मुझे प्रमोशन दी गई और फिर अक्टूबर 2021 में एक अलग प्रमोशन दी गई। हर प्रमोशन अपने साथ मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोटी तनख्वाहें, लेकिन भारी जंजीरें भी लेके आए जिन्होंने मुझे अपनी मेज़ पर बांध के रखा हुआ था। मेरी कैरियर का उरूज उस वक्त आया जब मार्च 2020 में मुझे एनालिटिक्स टीम के सीनियर मैनेजर के तौर पर हायर किया गया। ये मेरी कैरियर का पीक भी था और मेरी कैरियर का सबसे बड़ा सबक। पैसों के लालच में मैंने प्रमोशन तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने साथ मज़ीद कितना काम लेके आई है। तो मेरे दिन मेरी रातों में, मेरी रातें मेरे दिन में बदल गए। सुबह सूरज तुलू होने से पहले मेरा काम शुरू होता और सूरज गुरूब होने के बाद मेरा काम ख़त्म होता और ये दिन रात लगा रहता। खैर 18 महीने बाद मुझे ये ख्याल आया कि इतना सब कुछ खोने के बाद भी मुझे पैसों के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। जो मेरे फंडामेंटल स्किल्स हैं, जो मेरे बेसिक स्किल्स हैं, मेरे कोर स्किल्स हैं, जैसे कि पाइथन, सीक्वल, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारे फेड आउट हो रहे हैं। तो काम ये था कि वो 95% पीपल मैनेजमेंट था और 5% जो था वो एनालिटिक्स ड्रिवन था। तो जो मेरे कोर स्किल्स थे ऑब्वियसली वो फेड आउट हो रहे थे चूँकि इतना लंबा अरसा चल रहा था और मैं पीपल मैनेजमेंट ही कर रहा था। तो इसको लेके मैं काफ़ी डिप्रेस था। तो मैंने अपने मेंटोर को फ़ोन लगाया और शायद वही वजह है कि आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। अगर मैं वो फ़ोन कॉल नहीं करता तो आज की वीडियो मैं नहीं बनाता। तो मैंने उनको कॉल की कि मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ और मैंने कैरियर में कोई डिसीजन लेना है, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए आपका काम जितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फ्यूचर, आपकी सेहत और आपकी फैमिली। ये 3 चीज़ें अगर सही से नहीं हो रही तो यू शुड क्विट और यू शुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। आई थिंक आई टुक दैट एडवाइस वेरी सीरियसली। और एक और बात बताई जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि खिलजी साहब देखें, पैसे कमाने इस बात में कोई शक नहीं है और ये हमारा राइट है, ये बेसिक नीड है, ठीक है, पैसे कमाने, लेकिन बच्चे भी कमाने। अगस्त 2023 में बिला आखिर 5 साल बाद मैं खुदाफिज बोलाया। काफ़ी इमोशनल सीन था। मैं एनालिटिक्स का शहज़ादा हूँ, ये मुझे पता था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था मुझे कि बाकी की टीम्स भी मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती हैं, मेरे लिए इतनी मोहब्बत रखती हैं। तो जब मेरा आखिरी दिन था तो पूरी फीनिक्स की टीम, जिसमें क्लाइंट सर्विसेज भी थे, ऑपरेशंस टीम भी थी, QA टीम भी थी, मेरी एनालिटिक्स टीम भी थी, उन्होंने किचन हॉल में बुलाकर मेरे 5 साल कैरियर को ट्रिब्यूट दिया। और वैसे तो आपका भाई बड़ा सख्त है, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया और बिल्कुल इंजी बाई की तरह रो पड़ा जब उनका लास्ट मैच था और वो रिटायर हो रहे थे। खैर बहरहाल जैसे इस बिज़ी दुनिया से मैं बाहर आया तो दुनिया रोशन और अपॉर्चुनिटी से भरी हुई दिखाई दे रही है मुझे। और ये बात मैं आपको तवज्जुह से कह सकता हूँ कि देखें कि जो सुकून आपकी फैमिली के साथ टाइम में है वो तनख्वाह के नंबरों में नहीं है। सीरियसली आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन ये मैं आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। चलता हूँ, फिर मिलते हैं। बस दुआ में याद रखना।